स्टूडेंट्स को एसके जी ज्ञान ज्योति के ऐप पर स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ ऐप पर है, ऐप डाउनलोडर के लिए है, यूट्यूब पर नहीं है। तो आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं अगर आप ऐप डाउनलोड किए हुए हैं तो। आज हम लोग देखेंगे डिजिटल एजुकेशन का यूनिट 2 में एक पेपर है, वर्ड प्रोसेसिंग। इसका नोट्स ऐप पर डाला गया है। जो बच्चे कोर्स लिए हुए हैं डिजिटल एजुकेशन का, जो नहीं भी लिए हुए हैं, सभी के लिए क्लास फ्री है। ये एक डेमो क्लास की तरह है। सभी बच्चे इस कोर्स को एंजॉय ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग डिजिटल एजुकेशन का यूनिट 2 जो है, आपने देखा था ये वाला वर्ड प्रोसेसिंग, ये वाला हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और हम छोटा सा यहाँ पर रह जाते हैं ताकि आपको देखते रहेंगे। आ जाते हैं स्क्रीन पर। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग है क्या। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है हम लोग का यूनिट 2 में दिया हुआ है। डिजिटल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसके यूनिट 2 में ये वर्ड प्रोसेसिंग दिया हुआ है। तो इस वर्ड प्रोसेसिंग को आखिर कैसे समझेंगे अपने दिमाग में कि इससे क्वेश्चन कुछ भी आए तो हम अपने दिमाग से बना के लिख पाए। अब सर ये आप इंग्लिश में लाए हैं, आप टेंशन ना ले स्टूडेंट्स, इसका हिंदी भी हमारा आपको हम दिखाएंगे, हिंदी से भी समझाएंगे। आप हिंदी से भी लिख सकते हैं। हर वीडियो में मैं कहता हूँ अगर आप इंग्लिश से लिख सकते हैं तो इंग्लिश से लिखिए, हिंदी से लिख सकते हैं तो हिंदी से लिखिए, जैसा भी आप लिख सकते हैं लिखिए। लेकिन ये वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स है। इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, आपको डिटेल्स में पढ़ना इसको अति आवश्यक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये यूट्यूब पर नहीं है, ये ऐप पर है ये वीडियो, ठीक है। जो बच्चे ऐप डाउनलोड किए हैं वही इस वीडियो को देख सकते हैं, इस लाइव सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। चलिए, word processing is the process of writing and editing document on a computer। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो हिंदी में समझने के लिए हमको आ जाते हैं हिंदी में, हिंदी में समझाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग को हिंदी में कहते हैं शब्द संसाधन। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमें जहां तक उम्मीद है इंग्लिश में ही आएगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग शब्द याद रखिएगा, ठीक है, उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है वर्ड प्रोसेसिंग। आप कंप्यूटर अगर चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक पन्ना में लिखा जाता है, ठीक है। एक पेज लिया जाता है किसी भी चीज को लिखने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को, कोई एप्लीकेशन को, कोई दस्तावेज को लिखने के लिए एक पेज लिया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर पर दस्तावेज लिखने और संपादित करने की प्रक्रिया है। क्या है वर्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर पर दस्तावेज, यानी कोई भी दस्तावेज, चाहे आपका एप्लीकेशन हो, चाहे कोई डाटा बनाना हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो, लिखने और संपादित करने की प्रक्रिया है। यही लिखना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। कौन यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। लिखिए माइक्रोसॉफ्ट, लिखिए कॉपी में, कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता को अपना काम लिखने, संपादित करने, साझा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिसे उपयोगकर्ता, हम लोग उपयोग करता है कौन है। वर्ड, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, जिसमें हम लोग अपने दस्तावेज लिखते हैं, तो जिसे उपयोगकर्ता को अपने काम को लिखने, जैसे हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे कंप्यूटर में तो आपको किस में जाना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना होगा, ठीक है। आप कंप्यूटर चलाए हैं तो जानते होंगे कि इसको शब्दों में कैसे लिखना है।
जिसे उपयोगकर्ता को अपना काम लिखने, संपादित करने, साझा करने के लिए डिजाइन किया गया। वर्ड प्रोसेसिंग को क्यों डिजाइन किया गया है? तो उपयोगकर्ता को अपना काम लिखने, संपादित करने और साझा करने के लिए डिजाइन किया गया। आपके 4 इंची में घुसा और थोड़ा नीचे भी घुसा देंगे। देखिए, फिर हम वर्ड प्रोसेसिंग क्या है इसको आप और अच्छे शब्द से समझाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे आप लिख सकते हो, वह शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर दस्तावेज लिखने के लिए किया जाता है। घुसा अपने दिमाग में? बोलिए हाँ घुसा। उपयोगकर्ता को ऐसा करने में सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। जो भी उपयोग करता है, जैसे हम हैं, आप हैं, वो ऐसा करने के लिए, सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में आपको कौन सी डाउनलोड करना होगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस व्हाट्सएप को लिखिए क्या डाउनलोड करना होगा, फिर भूल जाइएगा। वीडियो देखिएगा भूल जाइएगा। हम चाहते हैं साथ ही क्वेश्चन में तैयार हो जाए माइंड में। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? आप अगर वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो आप इसको लिखिए। सक्षम होने के लिए कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। कहाँ डाउनलोड करना होगा? कंप्यूटर को। कंप्यूटर में किसको करना होगा? उपयोगकर्ता को। अपने दिमाग को बोलिए। लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्स और एप्पल के पेज शामिल है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हैं? याद रखिए 3 हैं। याद रखिए, लोकप्रिय सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। लोकप्रिय मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और एप्पल के पेज शामिल है। यह हो गया वर्ड प्रोसेसिंग। अब इसके बारे में लिखना है आगे। वर्ड प्रोसेसिंग आपके बच्चों के लिए सीखने के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग आ रहा है। अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग चलाने नहीं जानते, कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग में कैसे काम किया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे पिक्चर को पेस्ट किया जाता है, कैसे वर्ड को सजाया जाता है, ये सब वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। तो अपने आपके बच्चों के लिए सीखने के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण कौशल है। कंप्यूटर का उपयोग करके अपने लिखित कार्य को सफलतापूर्वक बनाने, संपादित करने, सहेजने में सक्षम होने से उन्हें न केवल बच्चों के रूप में बल्कि वयस्क होने पर भी मदद मिलेगी। देखिए कितना सुंदर बात लिखा है कि कंप्यूटर का उपयोग करके, जब आप कंप्यूटर लेंगे, आज के समय में आपको तो कंप्यूटर लेना ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर का समय चल रहा है। कंप्यूटर जानना ही होगा अगर आप दुनिया में साथ चलना चाहते हैं। तो अपने लिखित कार्यों को, जो आप लिखित काम करते हैं, मान लीजिए एक एप्लीकेशन लिखना है किसी कंपनी को, तो हाथ से जमाना चला गया, टाइप करके देता है आदमी। तो अपने लिखित कार्यों को सफलतापूर्वक बनाने, फिर उसको संपादित करने और सहेजने, मतलब उसको अपने कंप्यूटर में उस एप्लीकेशन को सेव करके, मान लीजिए एक बायोडाटा ही आपको बनाना है, ठीक है, तो आपका बायोडाटा लिखित होगा, तो सफलतापूर्वक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना होगा आपको, बल्कि आगे जाके भी आपको मदद मिलेगी। वर्ड प्रोसेसिंग का सक्षमता से उपयोग करने में सक्षम होने से आप और आपके बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त दस्तावेज का एक श्रृंखला बनाने में सक्षम होंगे। अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग करना अच्छा से सीख जाएंगे, हम और हमारे बच्चे, और भविष्य में भी जो है उपयुक्त जो भी दस्तावेज होगा उसको अच्छी तरह से बनाने में आप क्या होंगे? सक्षम होंगे। ऐसे लिखना है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, ठीक है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, चित्र और तालिकाएं सम्मिलित करना। जैसे कोई मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, तो बायोडाटा बनाते हैं तो वहाँ कॉलम आता है ना कि मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, उसको कहते हैं तालिका सम्मिलित करना। उस पेज में कैसे आप लाएंगे? सुलभ लेआउट बनाना, ताकि वे अपने संदेशों को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सके। रिपोर्ट, नौकरी आवेदन, बहुत कुछ लिखने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, आप इतना वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बता देंगे। तो क्या क्या वर्ड अभी आपको कॉपी में लिखना होगा? टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, लिखिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, चित्र और तालिकाएं सम्मिलित करना। माइक्रोसॉफ्ट पेज में आपका, जिस पेज में आप काम अपना डाटा बना रहे हैं, लिखिए टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, चित्र और तालिकाएं सम्मिलित करना, सुलभ लेआउट बनाना, ठीक है। और उसमें क्या क्या काम किया जा सकता है?
रिपोर्ट बनाया जा सकता है, नौकरी के लिए आवेदन तैयार किया जा सकता है, और आप बढ़ा सकते हैं, बायोडाटा तैयार किया जा सकता है, अपने हम सत्र के जो स्टडी के नोट्स हैं वहां भी हम लिख सकते हैं। बहुत कुछ लिखने के लिए आवश्यक है। वर्ड प्रोसेसिंग के साथ आप अपने द्वारा बनाए गए कार्य को प्रिंट भी कर सकते हैं, ये भी लिखना है। हम वर्ड प्रोसेसिंग में जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टाइप करते हैं, जो भी बायोडाटा बनाते हैं, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, ये आप जानते ही जानते हैं। तो लिखिए प्रिंट भी कर सकते हैं, ये भी लिख देना है कॉपी में बड़ा चढ़ा के। कॉपी भरना है, मेन मकसद क्या है हमारा, कॉपी भरना है, ताकि आपके पास एक भौतिक प्रति रहे। मतलब एक हाथ में, भौतिक मतलब क्या होता है, जो जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि कागज मेरे पास है। ठीक है, आया समझ में भौतिक मतलब? आपके पास, आपकी कमेंट को अभी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इसलिए बाद में हम कमेंट का आपका जवाब देंगे जो भी समस्याएं होंगी। आपके पास अपने लेखन को ईमेल के अनुलग्नक के रूप में भेजने का विकल्प भी है। आप इसे यूएसबी मेमोरी स्टिक जैसे पोर्टेबल डिवाइस पर भेज सकते हैं। जो आप डाटा बनाए, बायोडाटा मान लीजिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ईमेल पर भेज भी सकते हैं। उस डाटा को क्या कर सकते हैं, किसी के ईमेल पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के हम भेज भी सकते हैं। यूएसबी मेमोरी स्टिक, ये सब लिखिए वर्ड, ईमेल में भेजना, ठीक है। यूएसबी मेमोरी स्टिक जैसे पोर्टेबल डिवाइस में हम सहेज के भी रख सकते हैं। छोटा सा आता है यूएसबी मेमोरी स्टिक, ठीक है, उसमें हम सहेज के भी रख सकते हैं। इसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम भेज भी सकते हैं, जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बनाएंगे वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। छात्र जैसे लोगों के लिए वर्ड प्रोसेसिंग वास्तव में सहायक है। वे अपना काम वर्ड प्रोसेसिंग में लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि अपने नोट्स को आप लिख सकते हैं, आप प्रैक्टिकल कॉपी बना सकते हैं, प्रोजेक्ट पेपर बना सकते हैं, और इसे तब तक संपादित कर सकते हैं जब तक इससे खुश ना हो जाए। इसमें बार बार आप एडिट कर सकते हैं। कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, नहीं ये थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, इसका कलर ब्लू होना चाहिए, लाल होना चाहिए, ठीक है, इस वर्ड्स का। तो इसको तब तक आप संपादित कर सकते हैं, तब तक इसमें आप काम कर सकते हैं, जब तक आप खुश ना हो जाए कि नहीं ये मेरा डाटा जो है, ये जो पेज का जो मैंने बायोडाटा बनाया, एक पेज का बहुत सुंदर डिजाइनिंग किया मैंने। यहाँ से अपने काम अपने शिक्षक को ईमेल कर सकते हैं। आपने जो बनाया वो आप शिक्षक को ईमेल कर सकते हैं, सर मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, देखिए कंप्यूटर में एमएस वर्ड में, इसको देखिए आप सही है कि नहीं है। जो उनके कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसर में काम खोल सकते हैं। जैसे ही आप उनको भेजेंगे टीचर को, वो कहाँ खोलेंगे, ये भी कहाँ खुलेगा, जाके वर्ड प्रोसेसर में ही जाके खुलेगा, और कोई भी बदलाव कर सकते हैं या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर वो जो खोलेगा उसमें भी कोई वो चेंजिंग कर सकता है, और उसके बाद उसमें वो प्रतिक्रिया लिखकर भी आपको भेज सकता है। ये सब वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, अब आप वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए इसका कुछ तरीका हम लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ चित्र के द्वारा, ज्यादा नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। तैयार है ना? थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर आता हूँ, देखता हूँ कितने लोग हैं। चलिए, अभी 4 ही लोग देख रहे हैं, क्योंकि लिंक बहुतों को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा चैट बॉक्स में चैट करेंगे, कुछ चैट आया हुआ है। समझ में आया यहाँ तक जितना समझाए वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में लिखने के लिए आए, तो क्या आप लिख सकते हैं? जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों स्टूडेंट्स लिखिए। मैसेज नहीं आ रहा है, देखिए। अंकज कुमार लिख रहे हैं, हाँ सर समझ में आ रहा है। और किसी को नहीं आ रहा है तो नो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बंदिश नहीं है कि आप यस ही लिखेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए।
क्विक फास्ट। और एनीबडी को लिखेगा? अंकज कुमार ने जैसे लिखा, जी सर आ रहा है। देखिए आप जानते हो उस चीज को, अगर कंप्यूटर चलाए, लेकिन शब्दों में कैसे लिखेंगे ये तो सीखना होगा ना। अपने माइंड को अभी सिखा देंगे ना तो इस क्वेश्चन पर फिर गेस्ट पेपर में नहीं देखना होगा। रियासत को भी आ रहा है, चलिए वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। चलिए आते हैं फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट आगे। थोड़ा सा पानी पी रहे हैं। आप वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग करने में सक्षम होना वास्तव में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसकी कलाओं को सीखना, वे आपको विभिन्न प्रकार के काम बनाने में मदद कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के कामों को करने में। तो पहले क्या लिखना है कि वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग करने में सक्षम होना, यानी कि उसके बारे में हर पॉइंट का जानकारी होना कि कहाँ से पिक्चर ऐड होगा, कहाँ से डाटा ऐड होगा, कैसे हम पेज को सेव करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे ईमेल करेंगे। बहुत कुछ है, हम तो 5-6 बता रहे हैं, 500 से ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करने में सक्षम होना वास्तव में महत्वपूर्ण है, ये लिखना है। आपको विभिन्न प्रकार के काम बनाने में वर्ड प्रोसेसर मदद करते हैं, जो कलम और कागज से लिखने में नहीं हो सकता, जबकि अलग अलग वर्ड प्रोसेसर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वे सभी सामान्य कार्य करेंगे और समान परिणाम प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या करना पड़ता है? पहले एक पेज खोलना पड़ता है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, मैं समझा रहा हूँ। देखिए इंग्लिश में क्या सुंदर हम लिखे हैं इसको, हम बहुत मेहनत करके इसको बनाए हैं। ओपनिंग है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ देखिए इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी ये नोट्स है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। टू ओपन अ डॉक्यूमेंट यू विल नीड टू क्लिक ऑन योर फाइल एंड फाइंड द डॉक्यूमेंट यू वांट, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, यू विल नीड टू क्लिक ऑन योर फाइल, अपने फाइल पर जाएंगे जिसको कि आप खोलना चाहते हैं। फ्रॉम हेयर यू क्लिक अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ओपन एंड द डॉक्यूमेंट शुड ओपन फॉर यू। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक ओपन पर क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपके लिए खुल जाएगा सादा पे। इफ यू वुड लाइक टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, आप न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अभी समझा रहा हूँ। देखिए देखिए आपको समझा रहे हैं, देखिए कंप्यूटर में, देखिए आपको हम समझा के दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस पीसी हो गया, देखिए ये डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पर। देखिए हम डॉक्यूमेंट को क्या किए, क्लिक किए, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये डॉक्यूमेंट आया, देखिए ये वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है। फिर हम एक न्यू पेज के लिए क्लिक किए, ये हमारा एक नया पेज आ गया। ये दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल से, ये एक नया पेज आ गया। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, इस फंक्शंस को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको हम डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा समझा रहे थे। तो आते हैं फिर हम अपने नोट्स पर, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो इसको हम हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही, हिंदी में ही समझाएंगे, क्योंकि अभी तक हम हिंदी में चलते आ रहे हैं। फिर बोलेंगे सर फिर इंग्लिश में आ गए हैं, आप तो हिंदी में लिखेंगे, अधिकतर बचवा हिंदी में लिखेगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग कैसे करते हैं? तो देखिए किसी दस्तावेज को खोलने के लिए आपको अपने फाइलों पर क्लिक करना होगा। किसी भी दस्तावेज को खोलना चाहते हैं तो आपको फाइल पर, अपनी फाइल पर क्लिक करना होगा और अपना इच्छित दस्तावेज ढूंढना होगा, ठीक है। जैसे ही आप जो है पहला पॉइंट क्या देंगे, एक दस्तावेज कैसे खोला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग में, ये पॉइंट देंगे, ठीक है। उपयोग करने के बारे में अगर दे दिया जाए तो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, फाइल पर जाना होगा, फाइल पर क्लिक करना होगा वर्ड में जाके, और वहां पर इच्छित दस्तावेज, जो आप दस्तावेज खोज रहे हैं, यहां से आप दस्तावेज पर क्लिक करें, होल्ड क्लिक करें,
खोले पर क्लिक करें और दस्तावेज आपके लिए खुल जाना चाहिए, खुल जाएगा। यदि आप एक नया दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन खोलें और आपको एक खाली पृष्ठ या खाली दस्तावेज का विकल्प दिया जाएगा, मिलेगा, ठीक है, दिया जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, उस पर क्लिक करें, आप जाने के लिए तैयार है, आपके पास पेज तैयार है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर देखिए पेज तैयार है। फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ गए, ये हो गया वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, ये हमारा क्लिक हो गया, प्लस गए, ठीक है, नया पेज आ गया, देख लिया आपने। यदि आप लिख रहे हैं तो आप तय करते हैं कि अपने लेखन का रंग किस प्रकार हो। देखिए मैंने आपको अभी सिखाया कि मैं लिख रहा हूँ, अगर ये मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ से इस वर्ड को मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए मैं बड़ा कर दिया। इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसको हम डिजाइन करना चाहें तो डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह देख रहे हैं ना, कुछ भी हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, यदि आप लिख रहे हैं, आप तय करते हैं कि आपका लेखन का रंग, आकार, फ्रंट बदलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रंट भी इसका हम बदल सकते हैं, ठीक है, तो इसका हम फ्रंट सारा चीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पीला कर दिया तो बैकग्राउंड, देखिए इसका मैंने बैकग्राउंड पीला कर दिया तो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया थोड़ा सा टेक्स्ट, ठीक है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो देखिए ये थोड़ा हाईलाइट नहीं होता है, थोड़ा सा दूसरे टाइप का लगता है, ठीक है। इसको आप और बोल्ड कर सकते हैं। देखिए इसको मैं अभी बोल्ड डाल दूंगा, ये बड़ा हो जाएगा, देखिए बोल्ड हो गया। तो इस प्रकार लिखा हुआ है, कैसे काम करना है, हाईलाइट कर सकते हैं। फिर पृष्ठ के शीर्ष पर टूल बार से चुन सकते हैं। रंग, आकार, फॉन्ट के लिए सभी प्रकार के विकल्प अवेलेबल है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, हम रंग में जाएंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारा कलर है, देख रहे हैं ना। फ्रंट, अगर आप बैकग्राउंड अगर आप इसका लाल करना चाहते हैं, हरा करना चाहते हैं, यहाँ डाल देंगे तो इसका बैकग्राउंड हरा हो जाएगा। सिलेक्ट करके देखिए ये कलर हो गया, ठीक है। ये बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारा है, ठीक है। वर्ड का साइज को छोटा बड़ा ये सब कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं ताकि आपके माइंड में याद रहे। हाईलाइट कर सकते हैं, ये सब वर्ड को लिखना होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो क्या क्या कर सकते हैं, देखिए फिर से लिखिए, लेखन का रंग, पॉइंट लिखिए, आकार, फ्रंट बदलना, ये सब लिखिए, टेक्स्ट, हाईलाइट, ये सब वर्ड याद रहेगा तबे ना आप कॉपियां भरिएगा। फिर पृष्ठ के शीर्ष पर टूल बार चुन सकते हैं। रंग, आकार, फ्रंट सभी विकल्प उपलब्ध है, बहुत सारे इसमें विकल्प उपलब्ध है, इसलिए आप वह चुन सकते हैं जो आपके द्वारा लिखे जा रहे दस्तावेज के लिए सबसे अच्छा रहेगा। फिर छवियां छोड़ना, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ लिखते लिखते कुछ पिक्चर भी हमको ऐड करना है, ठीक है, छवियां जोड़ना, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कर कर एक बड़ा फायदा यह है कि आप अपने टेक्स्ट को छवियां जोड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा, अब यहाँ पर हमको कुछ पिक्चर ऐड करना है, हम सीधे इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे, हमको फाइल में ले जाएगा, ठीक है। आपको जहाँ से जो पिक्चर ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई करना है ऐप लोगो, ये हमको ओपन करना है, देखिए ये यहाँ पर ऐड हो गया मेरा ऐप का लोगो। यही बात बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, छवियां जोड़ना, यानी पिक्चर जोड़ना। आप टेक्स्ट में छवियां जोड़ सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर पर सहेजी गई है, यह छवि आपके कंप्यूटर में सहेजा हुआ होना चाहिए, सेव होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने ये एसकेजी ज्ञान ज्योति का यहाँ पर जोड़ा, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कट कर दिया, कट हो गया। फिर हम जोड़ना चाहें, इंसर्ट में जाएंगे, तो ये हमारे कंप्यूटर में सेव होना चाहिए, ये भी लिखिएगा, ठीक है। तो यह आपके टूल बार पर सम्मिलित करें और क्लिक करके फिर छवि क्लिक करके, जितना आसान है यहाँ से आप अपने दस्तावेज क्लिक करके फिर सम्मिलित करें और क्लिक करके चुन सकते हैं आप कौन सी छवि चाहते हैं। देखिए जो चीज मैंने किया अभी, तो यहाँ पर क्या करें, यदि आप कंप्यूटर में सहेजी गई है तो आप आपके टूल बार पर सम्मिलित करें, फिर क्लिक करें, ठीक है। मैंने क्या किया, देखिए टूल बार पर क्लिक किया ना, देखिए ये टूल बार, इस सबको क्या बोलते हैं, टूल बार, ठीक है। तो इंसर्ट पर गए, पिक्चर पर गए, ठीक है, फाइल पर गए, ये हमको बहुत सारा ले गया, बहुत सारा पिक्चर है, बहुत सारा पिक्चर है भरा हुआ है, देखिए देखिए। अभी यहाँ ओपन करेंगे, ये आ गया, ये पिक्चर आ गया ना। इस प्रकार हम बोलता है क्लिक करके, जितना आसान है। यहाँ आप दस्तावेज क्लिक करके सम्मिलित कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप यहाँ सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपने बनाया डॉक्यूमेंट उसको सहेज करना, सेव करना, ये भी लिखना है पॉइंट में, कैसे उपयोग करना अगर पूछ दिया तो,
कुछ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन अपने काम को स्वचालित रूप से सहेज लेंगे। कुछ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो है काम करते करते वो सेव हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम को कंप्यूटर पर सहेजें, यानी सेव करें। जो आपने बायोडाटा बनाया, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया, जो आपने नोट्स बनाया, उसको क्या करना है, कंप्यूटर पर उसको सहेजना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए फाइल पर क्लिक करें और यह रूप में सहेजे। किस रूप में आप सहेजना चाहते हैं, कहाँ जा इसको जमा सहेज के रखना चाहते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आता है। जैसे मैं यहाँ गया, अब इसको मैं सेव करना चाहूंगा। देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करने चाहूंगा, एक मिनट में आ जाऊँ। अब इसको मैं सेव करना चाहूंगा तो सेव एज यहाँ आता है। देखिए अब इसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, किस नाम से करना चाहते हैं। हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, राम लिख देंगे, बायोडाटा लिख देंगे तो बायोडाटा लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, सेव। अगर हम डॉक्यूमेंट में करेंगे, डॉक्यूमेंट में चला गया। अब किसके अंदर करना है, किसी फाइल के अंदर करना है, ये सब फाइल्स है। ठीक है, तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ से आप अपने दस्तावेज को एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी नाम दिया था। फिर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ फिगर्स दिए हैं जो मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये टूल बार्स दिखाया गया है यहाँ पर, तो ये आपको देना नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, मैंने समझाऊंगा ये सब। जब आप कंप्यूटर सीखेंगे तो समझ में आएगा बॉर्डर क्या होता है, फॉन्ट कलर का चेंज कैसे करेंगे, जो मैंने किया था। ये देखिए ये सब समझाया गया है। ठीक है, नंबरिंग करने का है, बहुत कुछ है। वर्ड प्रोसेसिंग की बुनियादी बातों के बारे में वास्तव में उपयोगी सीट के लिए इस वर्ड प्रोसेसिंग गाइड पर नजर डालें। चलिए ये सब जरूरी आपका नहीं है, बस इतना ही आपको लिखना है स्टूडेंट्स, और इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आई होगी, कि नहीं आई है। कितने स्टूडेंट को समझ में आया? वर्ड प्रोसेसिंग से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो अपने माइंड से बना के लिख देंगे, जरा कमेंट कीजिए तो। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं सर आप ऐप पर लाइव क्लास क्यों नहीं देते हैं। देखिए हम 1 घंटा करीब आपको ये क्लास को दिए, ये 30 मिनट, 30 मिनट में कितने स्टूडेंट्स फायदे लिए? 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट, जबकि इस कोर्स को लिए हुए करीब 60-70 स्टूडेंट जो है डिजिटल एजुकेशन के कोर्स को लिए हुए हैं, लेकिन कोई लाइव आके नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं अधिकतर क्लासेस को, चलिए अंकज लिख रहे हैं, रियासत लिख रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोगों ने पूरा समय दिया। ये क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा से पूरा मार्क्स लेके आएंगे, और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी आ गया कि वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइएगा कि एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप पर जो लाइव क्लासेस होते हैं उसको अटेंड करें। ठीक है, इसलिए बहुत सारे कोर्सेस में लाइव क्लासेस है। मैं जो लाइव मैथ में भी चाहता हूँ कि लाइव क्लासेस दे, लेकिन बच्चे नहीं आते। उसको हमको कल से जो क्लासेस होंगे अब यूट्यूब और ऐप दोनों मिला के हम सोचते हैं लेके चलेंगे। हमारा ये नहीं कि मोटो है कि इस क्लास के द्वारा पैसा कमाना है हमको, हमारा ये मोटो नहीं है। हमारा मोटो है कि ईश्वर ने मेरे दिमाग में जो डाला है उससे मैं स्टूडेंट को क्या फायदा पहुंचा सकता हूँ। हमारा ये नहीं कि यूट्यूब चैनल चल रहा है तो उससे हमको पैसा कमाना ही मेरा मोटो है। मैं एसके जी ज्ञान ज्योति की स्थापना सिर्फ जो है आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स रियलिटी बता रहा हूँ कि पैसे कमाने के लिए नहीं किया। मैं आज कॉलेज में 27 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज बच्चों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, कॉलेजों में क्लासेस नहीं है। मैं देख रहा था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तब मैंने बहुत सारे टीचर से मिलने के बाद इस एसके जी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल, उसके बाद आप लोगों के स्नेह और प्यार से जो है ये ऐप चल रहा है। सर किसी भी क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना होगा? चलिए बहुत अच्छा सवाल है रियासत मोमिन का, कि किसी वर्ड को कितने शब्दों में लिखना होगा। इस वर्ड को जो है आपको 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है, देखिए ये जो है आपका डिजिटल एजुकेशन 75 नंबर का है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 200 शब्दों में देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 100 शब्दों में देखिए। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 400 प्लस शब्दों में देखिए। आया समझ में?
5 नंबर का क्वेश्चन 100 शब्दों में, 10 नंबर का क्वेश्चन 200 प्लस, 200 से नीचे नहीं, 200 प्लस, और 20 नंबर का क्वेश्चन रहे तो उसको देना है 400 प्लस। अब बोलिएगा सर 15 नंबर 300 प्लस, इतना होना चाहिए। टीचर पूरा कॉपी तो नहीं पढ़ता है, आपको जो व्हाट्सएप लिखने बोले ना, अगर आपने वो व्हाट्सएप नोट्स में लिख दिया और अपने शब्दों से भर दिया ना, और अपने शब्दों से जितना अच्छा लिखाता है ना स्टूडेंट, ना गेस्ट पेपर से लिखाता है और ना ही नोट से लिखाता है और ना ही मोबाइल में सर्च करके लिखाता है, क्योंकि आपका आंसर का कॉपी कोई नहीं कर सकता। कर सकता है बोलिए, आपका दिमाग का कॉपी कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है आप दिमाग में समझिए। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। इस नोट्स को आप लोग लिखिएगा, ऐप पर अपलोडेड है अगर आप क्लास को लिए हुए हैं तो, और लिख के हमारे व्हाट्सएप पर सबमिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में न्यू क्लास। बाय बाय।